जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जप बोलना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साय। संगत जी, जो आज मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है। लाइफ सेविंग सत्संग। मैंने हर पल ये सुना ही था कि गुरु जी ने हमें न्यू जिंदगी दी है। मैंने हर सत्संग में सुना था, कई सत्संग में सुना था कि गुरु जी ने हमें न्यू जिंदगी दी है, हमें इस एक्सीडेंट से बचा लिया। और इस बार यही सेम सत्संग मेरे साथ हुआ। और संगत जी, अगर आज मैं आपके सामने सत्संग शेयर कर रही हूँ तो ये गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग है। तो संगत जी, हुआ क्या था, विश्वकर्मा डे वाले दिन, दिवाली के अगले दिन, मैं अपनी जॉब से वापस आ रही थी। वहां से मैं लेट हो गई थी। तो जैसे मैं एक्टिवा पे थी और हमारा घर थोड़ा जॉब से दूर है, तो लेट हो गई थी। और जैसे सर्दियों में अंधेरा हो जाता है तो मम्मा टेंशन लेते हैं फिर। तो उस दिन मैंने सोचा कि मतलब मैं अपना नॉर्मली फ़ोन जो होता है वो पर्स में डालती हूँ। तो उस दिन मैंने फ़ोन अपनी पॉकेट में डाला, ये सोच के कि मम्मा का अगर रास्ते में कॉल आएगा तो मैं पिक कर लूँगी, अगर नहीं पिक करती तो उन्हें टेंशन होगी। तो संगत जी, मैंने फ़ोन अपने पॉकेट में डाला और हमारे घर के रूट में ना एक हाईवे आता है। तो संगत जी, मेरी नो डाउट स्पीड थोड़ी उस दिन तेज थी, क्योंकि मुझे घर जल्दी पहुंचना था और 7:30 हो चुके थे, अंधेरा बहुत हो गया था। और हमारे घर वाली साइड थोड़ी ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है। तो संगत जी, ऐसे ही फ़ोन ना, मैं जब मैं चला रही थी तो फ़ोन ना मेरे पॉकेट से बाहर आ रहा था। तो मैंने फ़ोन को एक हाथ से फ़ोन को अंदर कर रही हूँ और दूसरे हाथ से एक्टिवा चला रही हूँ, और मेरा एकदम थोड़ा सा ध्यान भटका है। और सामने जब मैं देखती हूँ तो अचानक रेड़ा आ जाता है और मेरी स्पीड तेज़ी होती है और मैं ब्रेक लगाने की कोशिश करती हूँ पर वो ब्रेक बजती नहीं है, और मेरा एक्टिवा रेड़े के अंदर जाके बजता है। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, वो एक चलता हाईवे था। मैं कहीं और गिरती हूँ, एक्टिवा कहीं और गिरता है मेरा, और मेरा फ़ोन कहीं और गिरता है। संगत जी, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि 10 मिनट तो मुझे होश ही नहीं आया कि मैं हूँ कहाँ। और संगत जी, आप मानोगे, वो हाईवे चलता हाईवे है, गाड़ियां आती रहती हैं। उस टाइम एक भी गाड़ी नहीं थी उस हाईवे पे, एक भी गाड़ी। यानी इमेजिन कि अगर मैं गिरी हूं तो पीछे से कोई भी स्पीड पे गाड़ी आके मुझे कुछ भी कर सकती थी, मेरे को नीचे दे सकती थी। पर उस टाइम गुरुजी महाराज ने ये करा कि कोई गाड़ी नहीं। और संगत जी, आप एक्टिवा की हालत देखते तो वो लोग ये सोच रहे थे कि ये लड़की बच कैसे गई है, ये लड़की खड़ी कैसे है। और संगत जी, 10 मिनट के बाद जब मुझे होश आता है तो मैं मेरे सिर्फ नी पे स्वेलिंग आती है, नी पे बस। उसके अलावा ना मेरे फेस को चोट लगी है, ना मेरे नी बाजू पे कहीं पर स्कार नहीं है, सिर्फ नी पे स्वेलिंग है। मतलब ये मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं बच जाऊंगी, क्योंकि इतना बुरा एक्सीडेंट था। इवन दो एक्टिवा तो पूरी तरह से टूट चुका था। संगत जी, मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि गुरु जी ने मुझे न्यू जिंदगी दी है। आज जहां पर भी हूँ सिर्फ गुरु जी महाराज की वजह से हूँ। थैंक यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे न्यू जिंदगी देने का। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट गुरु जी ने छोटे में टाल दिया और मुझे न्यू जिंदगी बख्शी है। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, पता नहीं, जैसे हम कहते हैं ना कि ग्रह होते हैं, पर जब गुरुजी आ जाते हैं, गुरुजी उन सब ग्रह को हैंडल करते हैं। तो अभी पिछले ही वीक मेरा दोबारा ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ कि मेरे पीछे, मैं एक्टिवा पे हूँ, मतलब मैं अपने फ्रेंड के घर पे गई थी। उनकी उनके गली में बहुत कुत्ते होते हैं। तो संगत जी, मैं एक्टिवा शुरू करती हूँ, जैसे ही एक्टिवा शुरू करती हूँ, 2 मिनट 1 मिनट आगे गई हूँ, कुत्ते 4 कुत्ते मेरे पीछे आ जाते हैं। संगत जी, इधर भी कुत्ते उधर भी कुत्ते, मैं स्पीड रोकूं तो वो काटने को पड़ रहे हैं। तो मैंने स्पीड बढ़ाई तो वो और आगे मेरी लाद के आ गया। अगर संगत जी, मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं फिर गिर गई। संगत जी,
वो कुत्ते इतने जंगली थे, मतलब गुरुजी महाराज ने फिर मेरी रक्षा करी कि वहां पर लोगों को बाहर भेजा और उन्होंने कुत्तों को हटाया और मेरे उसी नी पे दोबारा चोट लगी। पर मतलब मैं जिस तरह से गिरी हूँ, फिर गुरुजी ने मुझे बचाया कि मैं मतलब आज यहाँ पर खड़ी हूँ तो सिर्फ गुरुजी की वजह से खड़ी हूँ। गुरुजी ने हर पल मेरी रक्षा करी है, हर पल मुझे बचाया है। और उससे एक दिन पहले ही मतलब गुरुजी कहते हैं ना कि हमें गऊओं की सेवा करनी चाहिए। तो मैं पहले हर हफ्ते गौशाला जाती थी। तो उसी एक उसके एक दिन पहले मुझे सपना आया था कि मैं गौशाला मुझे कोई गौशाला लेके गया है, और मैं वहां पर गऊओं की सेवा कर रही हूँ। तो मैं हर हर दिन ना मैं मतलब आलस कर देती थी, मैं जाती नहीं थी। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे गौशाला में गौ सेवा करवाई और अगले दिन पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुजी ने कटवाया कि मेरा ये एक्सीडेंट हुआ। और कोई बड़ा एक्सीडेंट होना होना होता तो गुरुजी ने उसको छोटे में टाल दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल हमारी रक्षा करने के लिए। ही इज ऑलवेज विद आवर साइड। मतलब थैंक यू सो मच गुरुजी, हर पल हमारी रक्षा करने के लिए, हर पल हमारे को ब्लेसिंग्स देने के लिए। सेकंड सेकंड का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना। तो संगीत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे सामने गुरु जी का स्वरूप है। मुझे नहीं पता ये मुझसे जो भी बुलवाना चाहे, ये मेरा शुक्राना सत्संग होगा। कुछ महीना पहले मैंने गुरु जी को बोला था, गुरु जी क्या ये वाला काम हो जाएगा? अगर होगा तो मैं 15 लोगों को लेकर सत्संग करूंगी, शुक्राना सत्संग रखूंगी घर पे। उसके बाद कुछ महीनों में वो काम हो गया और मैंने गुरु जी को शुक्राना किया, शुक्राना कहा, मन ही मन इनको बोला, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये तो चमत्कार हो गया, काम हो गया। और मैं 15 लोगों को लेकर शुक्राना सत्संग जरूर करूंगी। बेशक 15 से भी ज्यादा हो, लेकिन 15 से कम नहीं होने चाहिए। तो ये एक तरह से मेरी अरदास ही थी कि क्योंकि मैं तो कोई नहीं हूं कि गुरु जी को कोई हुक्म बोलूं या कुछ, बल्कि उनको हुक्म बोलना है, उनको ऑर्डर देना है, हमें मानना है वो। बट ये मेरे दिमाग में था, गुरु जी के स्वरूप को देख के मैंने ये मन में रखा था कि गुरु जी ये वादा मैं जरूर पूरा करूंगी। 15 लोग और 15 से ज्यादा, कम नहीं। तो कल ही शनिवार को मेरे मन में आया, मैं सोमवार को गुरु जी का ये सत्संग करूंगी 15 लोगों को लेकर। फिर अचानक आज सुबह संडे को मेरे मन में आया, कल तो वर्किंग होगा, किसी के पास टाइम होगा, किसी के पास नहीं होगा, और वैसे भी जो गुरु जी को पता है किस किस को बुलाना है। तो मैंने कहा नहीं, आज ही रख लेती हूँ। तो मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि आज क्यों आप रख रहे हो अचानक? तो मैंने कहा पता नहीं, आज ही रखते हैं 4 से 5। तो मैंने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बोला, अपनी फैमिली तो थी, हमारी जॉइंट फैमिली है। तो अब मैंने कहा 15 लोग कौन है? तो 10 तो अपनी फैमिली है और मेरी बेटी के साथ 2 दोस्त और आए। मैंने कहा चलो हो गए 12। मेरी फ्रेंड आ गई, हो रहे 13। तो अब 2 और चाहिए। तो अचानक मेरी एक और फ्रेंड का फोन आया, कहा कि
आपने सुबह शुक्राना सत्संग का बताया था ना, मैं आ रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी 14 एक कौन है? तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, चलो जो भी है। तो उसी हिसाब से हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद और उसके साथ समोसा प्रसाद रखा था। पूरा पहले 15 बनाए, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, 17, 18 जितने भी बनेंगे, लेकिन 15 तो बनने चाहिए। तो शुक्राना सत्संग चल रहा है। शुक्राना सत्संग हो गया। मेरी जो फ्रेंड थी जिसने फ़ोन किया था, मैं आ रही हूँ। मन में मुझे पूरा था वो आएगी। मैंने कहा 15वां कौन है? कोई ना कोई तो होगा ही। तो मैं बैठी हूँ, 5 बज गए। अचानक नॉक हुआ, मेरी फ्रेंड के साथ एक और संगत उसके साथ। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला, कहा ये देख मैं इसको ले आई। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने पूछा नहीं कौन है। मैंने कहा अच्छा। मैंने जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दिया, मतलब गुरुजी ने दिलवाया। मैं कौन हूँ देने वाली? गुरुजी ने करवाया। हलवा प्रसाद जो भी था। तो हम लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं। तो मेरी फ्रेंड बोल रही है अच्छा हो गया? मैंने कहा हाँ, जस्ट अभी सब लोग संगत आई थी, अभी गई सत्संग, ये शुक्राना सत्संग शेयर हुआ। तो बस गुरुजी की बातें करने लगे। तो उसके बाद जैसे ही हम जल प्रसाद ले रहे हैं, तो मैंने पूछा अपनी सहेली से, मैंने कहा अच्छा तुम्हारे साथ ये कौन है, बताना जरा। तो कहा अरे ये मेरी ना ननंद की बेटी है। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे भी अच्छा लगा। मैंने कहा आप कैसे यहाँ? कहती है मैं चंडीगढ़ से आई ना। मेरी शादी दिल्ली से है, बट चंडीगढ़ में मेरा ससुराल है। यहाँ पे किसी की शादी थी तो मैं अटेंड करने आई थी, तो इन्होंने कहा चलो मेरे साथ। तो मन में मैं सोच रही हूँ वाह गुरुजी, 15वां भी आ गया। तो फिर मेरी फ्रेंड चली गई, तो मैंने गुरुजी को बोला, शुक्राना किया। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनगिनत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। कैसे करते हो आप? चमत्कारों के देवता हो, करते हो चमत्कार, हम लोग समझ नहीं पाते। कभी समझते हैं और कभी अनजान भी बन जाते हैं, कभी डर भी लगा रहता है, पता नहीं कैसे क्या। तो 10 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, पूरे 15 जो रखा था कि गुरुजी 15 लोगों को लेकर सत्संग करूंगी। और उस टाइम मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मेरी फैमिली के ही 10 मेंबर्स हैं, 5 ढूंढने हैं। उस टाइम मैं गिनती कर रही थी 1 2 3 ऐसे करके, अच्छा 15 लोग, 15 लोग कैसे हो, क्या हो। तो पता नहीं चलता है सच में, कैसे संगत खड़ी करते हैं, कहाँ से लाते हैं, कैसे बुलाते हैं अपनी तरफ, खींच लेते हैं अपनी तरफ। मेरे सामने गुरु जी का स्वरूप है, जिसके सामने आज ये शुक्राना सत्संग हुआ। और जो इन्होंने मुझसे बुलवाया मैंने बोल दिया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी, नादान बेटी, गुरु जी के शुक्राने नहीं कर पाती। मन में तो हर पल गुरु जी के शुक्राना करती हूँ, हर पोस्ट पे भी गुरु जी का शुक्राना लिखती हूँ। लेकिन ऐसी हूँ, पता नहीं क्यों आगे फिर भी मैं सत्संग शेयर कर लेती थी। अब कुछ टाइम से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही। गुरु जी माफ़ करना, मुझे माफ़ करना गुरु जी। मैं चाह कर भी आपके शुक्राने सत्संग नहीं कर पाती, मुझे माफ़ करना उसके लिए। गुरु जी तो हर सत्संग में मुझे जवाब देते हैं, जो मेरे साथ हो रहा होता है या होना होता है। गुरु जी उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। आप मेरे मन के हालात समझते हो, आप जानते हो, सब कुछ जानते हो। हम मन में कुछ ज़रा सा भी सोचते हैं तो आप उसका जवाब किसी न किसी सत्संग में दे देते हो। मैं भी चाहती हूँ कि मैं सत्संग शेयर करूँ, बाकी संगत को भी जवाब मिले, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या नेगेटिविटी है या क्या कारण है। मेरी ही भूल है कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती। जब शेयर करने लगती हूँ तो सब कुछ भूल जाता है। ऐसे तो हर पल गुरु जी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना है मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना है। कल ही मैं सोच रही थी अच्छा कुछ होता है, अभी मैंने गुरु जी से कुछ अरदास की हुई है, तो मैं सोचती जब तक वो पूरी होगी तो तभी मैं सत्संग शेयर करूँगी। और गुरु जी ने मुझे सत्संग में सुना दिया किसी संगत आंटी से कि ज़रूरी नहीं है कि जब हमारी अरदास पूरी हो या हमें कुछ बड़ा मिले तभी
आपने शुक्राना करना है। हम हर पल शुक्राना कर सकते हैं। गुरुजी हमें जो ये सब कुछ दे रहे हैं, जो कुछ हमें मिला है, खाने को, पहनने को, लगाने को, अच्छा घर, उसके लिए भी आपका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है। जो आप पूजा पाठ करवा रहे हो, अपनी भक्ति में लगा रहे हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। हर पल आप एक मन में आपका ख्याल आता है तो कहीं ना कहीं से आपको किसी न किसी सत्संग पे, पोस्ट पे आपको आंसर मिल जाता है। मैं कल ही जैसे सुबह गुरुजी का जल प्रसाद रखती हूँ, तो एक दिन सोच रही थी कि ठंड बड़ी हो गई है, तो ये ठंड गुरुजी का जल प्रसाद बहुत ठंडा होता है जब सुबह सुबह लेती हूँ, तो क्या मैं इसमें गर्म पानी मिक्स करूँ, क्या करूँ। और अगले ही दिन गुरुजी के पोस्ट में आ जाता है, ठंड हो गई है बच्ची, तो पानी भी गर्म पिया कर और कपड़े भी गर्म पहनने शुरू कर दे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। अब मैं थोड़ा सा पानी गर्म करके उस जल प्रसाद में मिक्स करके पी लेती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आप हर इतनी छोटी छोटी बात का भी, जैसे छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं, माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, आप वैसे रखते हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। सर्वत का भला करना गुरुजी महाराज, सब दुख, सबके, सारी संगतों के दुख दूर करना। आपने बहुत ब्लेस किया है, आगे भी करेंगे। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि मैं तेरे बच्चों के सिर पर हमेशा मेरा हाथ रहेगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। बच्चों को आप तरक्कियां दे रहे हो, आगे भी दोगे, मुझे पता है। मैं बेफिक्र हो जाती हूँ, कभी थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन फिर गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज आते हैं, उससे मैं फिर से हो जाती हूँ। हम नादान लोग विश्वास भी करते हैं, गुरुजी को मानते भी हैं, और फिर डामाडोल हो जाते हैं। मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज, माफ़ करना। गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बताती नहीं है, और मैं मन से गुरुजी की प्रार्थना करी थी, गुरुजी वो भी आपकी संगत है, और आप बस उसके कष्ट काटना, सबका भला करना, जो भी है। और अगले ही दिन मुझे मैसेज आ जाता है, आप तेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। जो हम मन में सोचते हैं गुरुजी सब उसका करते हैं, हमें सहारा भी देते हैं, मैसेज के थ्रू भी हमें कोई भी कष्ट होता है उसको काटने की हिम्मत भी देते हैं। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना है। आपने ही सारे परिवार की रक्षा करनी है, मायके ससुराल पूरे सारे रिश्ते नाते, जो नेगेटिव लोग हैं उनसे हमें दूर किया है आपने, उनको भी सद्बुद्धि देना गुरुजी महाराज। जो अपने घर के हैं उनको भी सद्बुद्धि देना, ताकि वो ऐसे नेगेटिविटी ना फैलाएं। गुरुजी महाराज, सब तरफ सुख शांति बनी रहे, पूरे देश में भी सुख शांति बनी रहे, पूरी दुनिया में भी सुख शांति बनी रहे। गुरुजी महाराज, सबका भला करो, सबका का भला करो। मैं गुरुजी, मैं भूल जाती हूँ क्या शेयर करना है, तब भी मैं पल पल अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। अपने मन के अंदर से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी महाराज, लव यू गुरुजी महाराज। अब मैं मंत्र जाप के साथ ये सत्संग विराम करती हूँ। मुझे माफ़ करना, कुछ गलत बोला तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।